देखो बेटा, मैं पहले एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, 1 मिनट रुको। आपके जो क्लास है एन क्लास, उसमें क्लास टेस्ट जिसने नहीं दिए ना, वो नंबर मैं बोल रही हूँ 34, 85, 90, 100, 102 एंड 104। बराबर है? यस और नो स्टूडेंट्स? ऐसा कोई है जिसका क्लास टेस्ट नहीं हुआ है और मैंने नंबर नहीं बोला हो? मैम एक बार एक बार फिर से रिपीट करूँ? ज्वाइन हो इसलिए। हाँ। 34, 85, 90, 100, 102 and 104। 100 रोल नंबर 100। 100 अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आपने क्लास टेस्ट दिए बेटा? नहीं। नहीं दिए। 102 ने भी नहीं दिए और 4 ने भी नहीं दिए। ओके, एडमिशन ठीक क्लास है। टेस्ट के वक्त ही हुआ था, लाइक टेस्ट चल रही थी उसी वीक हुआ था। हाँ, वो क्या होता है कि जिसके रोल नंबर, वो हमारी ट्यूटोरियल सीट में नंबर ऐड होते हैं, तो जो नहीं दिया होता है क्लास टेस्ट, उसके हमको नंबर डालने हैं अभी। पर क्या है कि कोई कोई स्टूडेंट की एडमिशन लास्ट में हुआ होता है, एग्जाम के बाद हुआ होता है, पर हमको नहीं वो पता है कि आपका एडमिशन कब हो। इसलिए मैंने जितने भी स्टूडेंट है मेरे पास एन क्लास में, सबके नंबर डाले हैं कि जिसने क्लास टेस्ट नहीं दी है। तो पर ऐसा कोई है कि जिसने क्लास टेस्ट दी नहीं है और मैंने नंबर नहीं बोला है? मैंने कितने नंबर डाले कि जिसने क्लास टेस्ट नहीं दी? वो नंबर है 34, 85, 90, 100, 102 एंड 103। और कोई है जिसने क्लास टेस्ट नहीं दी है? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम मैंने क्लास टेस्ट दिया था। कौन सा नंबर है आपका? मैम 103। 103? मैंने आपका नंबर ही कहाँ बोला बेटा? मैम 34, 85, 90, 100, 102 एंड 104। ओह सॉरी मैम। ओके, इतने नंबर है। बाकी कोई ऐसा है जिसने क्लास टेस्ट नहीं दी है? नहीं है ना बेटा ऐसा कोई? क्योंकि है ना, 100 के बाद वाले नंबर में क्या है कि पहले 100 ने नहीं दिए, उसका एडमिशन पहले नहीं हुआ है। 103 आपने दी है, तो पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअली क्या है। और जो हमारे पास आज वो अटेंडेंस रिव्यू के लिए है कि जो कंटिन्यूअसली क्लास और लेक्चर और लैब में एब्सेंट रहते हैं, ऐसे नंबर हमको डालने हैं। तो मेरे क्लास में तो मैंने एक नंबर डाला है, रोल नंबर 21। आज उसका स्टेटस क्या है? वो कभी नहीं आया है क्लास में, आज भी वो है ही नहीं। ठीक है। और एक चीज क्या देखनी है, क्योंकि ये अटेंडेंस रिव्यू के ऊपर से ही आपको पता है कि आपको 85% अटेंडेंस कंपलसरी है। कौन बोल रहा है बेटा? 97? 97 स्पीक आउट बेटा, या चैट बॉक्स में लिखो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं मैम, उनकी अटेंडेंस कैसे देखी जाएगी? वो तो वहां से एडमिशन के हिसाब से आएगी। आपकी जो एडमिशन डेट होगी ना, हाँ मैम। सपोज आपकी एडमिशन डेट है 1 तारीख से, और 1 से अभी 16 तक मेरे कितने लेक्चर हुए हैं? मैम 8 अराउंड। लेक्चर हुए। तो 8 में से यस। आप कितने बार प्रेजेंट हो, वो देखा जाएगा। ओके मैम। इसीलिए हमको वो डेटा फिलअप करके सिर्फ देना होता है कि कौन किसने लास्ट क्लास टेस्ट नहीं दिए। तो वो लोग देख लेते हैं कि इसका एडमिशन हुआ है, तो वो अलग सेक्शन होता है। पर मेरे को तो क्या करना है कि मेरे एलए में जो कंटिन्यूअसली एब्सेंट है, जिसने एग्जाम नहीं दिए, वही नंबर मेरे को डालना है। तो मैं तो ये मेरे हिसाब से डाल दूंगी, फिर नक्की तो वो सेक्शन वाले करेंगे कि उसका एडमिशन कब हुआ है। फिर एक रोल नंबर है 83। 83 प्रेजेंट है आज? 83 है कि नहीं? नहीं, 83 भी नहीं है।
वो भी कंटिन्यूअसली एब्सेंट है। 85 85 का भी स्टेटस नहीं है कोई। ओके, बाकी सबका तो कोई प्रॉब्लम इश्यू है नहीं ऐसे कोई जनरली। 96 96 यस मैम। आप कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 लेक्चर अटेंड, 4 एब्सेंट रही है आपकी, पता है बेटा आपको? यस मैम। फिर 83 84 85 टोटल हमारे 19 लेक्चर हुए आज तक। आज का नहीं काउंट किया, आज का काउंट करो तो 20 लेक्चर हुए हैं, उसमें से आपको 85 अटेंडेंस कंपलसरी है। रोल नंबर 20 वो भी एब्सेंट ही है कंटिन्यूअस। 20 अभी भी प्रेजेंट नहीं है। फिर रोल नंबर 8 आज भी नहीं है। देखो मैं जो ये नंबर बोल रही हूँ ये इसलिए एक बार कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि 85% अटेंडेंस कंपलसरी है, टर्म आपकी ग्रांटेड हो इसलिए। तो फिर कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं लेक्चर में सब क्लियर कर रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। एटी फाइव है क्लास में, 85 नहीं है। 90 अनम्यूट योर सेल्फ हर्ष। रोल नंबर 9090 अनम्यूट योर सेल्फ। चैट बॉक्स में मैसेज करो क्लास टेस्ट क्यों नहीं दिए बेटा। 90 100 आपका तो लेट एडमिशन था इसलिए आपने नहीं दिए ना। मैम हर्ष का माइक खराब है इसलिए वो Yes, बोल नहीं ma'am. पाएगा। मैम हर्ष का ओह माइक खराब है, वो चैट में लिख रहा है। चैट में ओके, लिख रहा है मैम वो। हाँ ठीक है। 100 ने यस बोला। फिर 102 का क्या स्टेटस है? उसी वीक हुआ 102 था जब टेस्ट चल रही थी। क्या बेटा? मेरा जब एडमिशन हुआ तब टेस्ट ऑलरेडी चल रही थी, लाइक वेडनेसडे थर्सडे हुआ था मेरा ओके एडमिशन। हाँ तो ठीक है। तो अभी वो हर्ष का मैसेज आ जाए तो पता चल जाएगा कि उसने क्यों नहीं दिए। इसका मैसेज नहीं आ रहा है। अभी हमारा कहाँ तक हुआ है सिलेबस में बेटा? मैम वो शादी में गया हुआ था। वो अच्छा टेक्स्ट कर रहा हाँ, है, शायद उसने एवरीवन में नहीं कर रहा था, वो शायद मुझे पर्सनल पे मैसेज कर रहा है। उससे बोलता है एवरीवन में करे। यानी वो वो शादी मैरिज में में गए मैम थे। कहीं बाहर था वो, हाँ मैम, ओके इसलिए उसे ओके नहीं नो दे पाया था। प्रॉब्लम। ओके, अभी हमारा क्लास में कहाँ तक हुआ है बेटा? वो हमने कल रो स्पेस और कॉलम स्पेस कर लिया था, यस मैम। सारे सम खत्म किए थे ना। नया टॉपिक करना था, मैंने बोला था एंटायरली वाला वही बाकी है, ऐसा बोला था हाँ वही वो बाकी है बाकी है ना। मैम। हाँ वो कर लिया था कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ बी इज अ कॉलम वेक्टर ऑफ ए, वो वाला किया था सब, दिखाना पड़ेगा मेरे को। ये नहीं, मैं बाकी था। बाकी था तो पहले वो करते थे।
इसमें ये लास्ट वाला सम बाकी था बेटा, ये वाला, ये बाकी है, यस और नो स्टूडेंट्स? ये हो गया, Ma'am, यस और नो? मैम नीचे ले नीचे नीचे वाला। बस खत्म, ये हो गया था ना यहाँ तक का? हाँ ये हो गया था। ये ये हो तो, गया था। हाँ ये दो तो बाकी है। वो आपने कहा था मैम वो प्रिंट खराब है इसलिए हाँ नहीं वो होगा। हाँ, तो अभी ये स्क्रीन विजिबल है अभी दूसरी? यस मैम, एग्जाम्पल 3। हाँ, उसमें है देखो कि फाइंड अ बेसिस फॉर द रो स्पेस ए कंसिस्टेंट एंटायरली द रो वेक्टर ऑफ ए। जब ऐसा लिख के आता है तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, रो स्पेस। तो रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे कि कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। यानी रो स्पेस कहाँ से आती है, हमको जो मिलती है वो रो स्पेस हमको कहाँ से मिलती है? रो इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करके। आ रही है, मैं कन्वर्ट कर। तो उसको क्या है, उसको अभी ओरिजिनल मैट्रिक्स में से ही चाहिए, कंसिस्टेंट एंटायरली द रो वेक्टर ऑफ ए। तो इसका मीनिंग है उसको ओरिजिनल में से चाहिए, तो हम कौन सी वाली फॉर्मूला लगाएंगे कि रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। यानी जब भी कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी, एंटायरली ऐसा कुछ वर्ड आता है तो क्या फाइंड करने को बोला है, तो देखना आता है रो स्पेस ऑफ ए। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि रो स्पेस ऑफ ए बोला है इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। फिर हम क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते थे। तो चलो करो और उसको मुझे बताओ कि रो इक्वलन फॉर्म क्या आता है। ठीक है बेटा, ओके मैम। कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ मैंने जितने सम करवाए ना मैं एक बार रिपीट करवाऊंगी कि किस फॉर्म में कैसी फॉर्म। ठीक है बेटा, कौन सी वाली फॉर्मूला लगानी है वो मैं आपको याद करवा दूंगी।
हुआ बेटा कि कर मैम रहे हो? मैं कर रहे हैं। हाँ करो। क्या बेटा? हम्म। मैम हो गया। यस मैम, यही आंसर आ रहा है। यस मैम आ गया। आ गया? तो कॉलम स्पेस और वो आ गया आपको? 14569 बराबर है। यस मैम। अभी उसके बाद ये है, he find a basis for the column space of consisting of vector that are not entirely column vector of A। तो आपको क्या बोला है? कॉलम बोला है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगानी है? कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रेशो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। फिर ए ट्रांसपोज कर देना है रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद। उसके बाद क्या करना है आपको? रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको वो फॉर्मूला के हिसाब से रो स्पेस ढूंढ लेने के। रो स्पेस कैसे मिलते हैं? तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती है उससे आपको रो स्पेस मिल जाती है, और उसको कॉलम वाइज लिख लोगे तो वो आपका कॉलम स्पेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी करो और मुझको उसका आंसर बताओ। क्वेश्चन मैंने दिखा के रखा है, ठीक है? करो, अपने आप करो।
मैम हो गया यस बेटा बोलो। हो गया हो गया। 11320185 00135। ओके वेरी गुड, सबका हो गया। Yes, ma'am. अभी देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड अ बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो आपको क्या करना है कि जो मैट्रिक्स है उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नॉन जीरो जो रोज आती है उसको रो वाइज लिखो, वो रो स्पेस। और फिर रो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के बाद जहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 अपीयर हो रही है उस कॉलम को अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में से बेसिस लो, उसको कॉलम वेक्टर कॉलम स्पेस बोलते हैं। ठीक है। फिर ट्रांसपोज या फिर कुछ भी ऐसा लिख के आता है तो आपको वो फॉर्मूला लगाने की रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, और वो जिस तरह से क्वेश्चन है वो फिर एंटायरली कंसिस्टेंट नॉट कंसिस्टेंट लिख के आता है तो भी आपको वही लगाना है। आपको क्या ढूंढना है उसको पहले लिखना है। रो स्पेस ढूंढना है तो रो स्पेस लिखना है, कॉलम स्पेस ढूंढना है तो कॉलम स्पेस लिखना है, उसके बाद इज इक्वल टू करके फॉर्मूला कर देनी है। बस सिंपल है, इजी है एकदम। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी नया टॉपिक करना है। इसमें मजा गया है मैम। क्या बेटा? ये अच्छा लगा, ये टॉपिक इजी था। अच्छा लगा ना? Yes, ma'am. एक मिनट है बेटा।
बेटा माइक म्यूट रह गया था। ये सुना सब कुछ कि कुछ नहीं सुनाई दिया? कुछ No, नहीं ma'am. सुनाई। कुछ नहीं सुना दिया। मैंने कब से बोल रहा है ना कि स्टूडेंट्स आंसर करो, तब समझ में आया कि माइक तो म्यूट था। चलो, अभी है रैंक एंड नलिटी। तो पहले आप थियोरेटिकल सब पढ़ लेते हैं हम। In the previous section, we observed that in row echelon form a matrix, the number of non-zero rows form a basis for the row space of A and vector corresponding to the column containing leading ones from a basis for the column space of A, जो अभी हमने किया। फिर thus the dimension of row space, that is the number of rows containing leading one, and dimension for the column space is the number of columns containing the leading one. This conclude for any matrix A, that is the dimension of row space or the number of non-zero rows in the row echelon form for A is called a rank of A and it is denoted by rank of A. आपको रैंक कैसे फाइंड करनी है वो मैट्रिक्स इसमें पता ही है आपको कि टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, वो आपको पता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, वो आपको पता है पर फिर से बता देती हूँ कि इफ A is a M cross N matrix then rank of A is less or equal to minimum M and N. Minimum means rank एम एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में क्या होता है, जो मिनिमम होता है ना वो उसका रैंक उतना ही पॉसिबल होता है, उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल होता है। thus the largest possible value of rank A is equal to minimum mn where minimum mn means the smaller of m and n. इसका मतलब क्या है कि अगर मैट्रिक्स 5 को 3 का मैट्रिक्स है आपके पास, 5 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो आपको पॉसिबल रैंक कितनी मिलेगी, मिनिमम कौन है 5 और 3 में, तो 3। तो आपको पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी रैंक 3 या 3 से कम आ सकती है, 3 से ज्यादा नहीं आ सकती। वो सब आपको पता है बेटा। फिर है नलिटी। द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय नलिटी ए। फिर थियरम है एक, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। डायमेंशन थ्योरम जिसको बोलते हैं कि इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन व्हेन ए डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। रिमेंबर रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन इज अ नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट अ अननोन। ये मैट्रिक्स की बात हो रही है कि A इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स, तो N क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ A इज M क्रॉस N मैट्रिक्स देन द नलिटी A रिप्रेजेंट द नंबर पैरामीटर्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ Ax इज इक्वल टू 0। अभी एक एग्जांपल है, देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन जनरल सॉल्यूशन Ax इज इक्वल टू 0 इफ A इज ए 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3। पैरामीटर क्या मिलते हैं, पैरामीटर किसको बोलते हैं कि नलिटी ऑफ ए। नलिटी ऑफ ए यानी क्या है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ से तो n माइनस रैंक ऑफ ए। रैंक कितना दिया है हमको 3 और यहाँ से कॉलम हमको मिल जाएगी, नंबर n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 7। रैंक कितनी दी है 3, 7 माइनस 3 यानी 4। तो हमारे द नंबर ऑफ पैरामीटर हमको कैसे मिल जाएंगे, यहाँ से। अभी ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन लिखो पहले, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स।
मैम रैंक 1 आ रही है। क्या बेटा क्या बोल रहे हो? देखो फाइंड द रैंक एंड नलिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अभी क्या रैंक नलिटी थी, कैसे रैंक कैसे मिलता है हमको? रैंक कैसे रो मिलेगा? इक्वल फॉर्म या कोई रो भी यूज इक्वलन किया फॉर्म। है। वन हाँ आ रो रहा है, इक्वलन नंबर फॉर्म ऑफ वन आ लिखो रहा है। नॉन चलो। जीरो। हाँ पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई और माइनस रो इक्वलन वन फॉर्म आ में रहा है कन्वर्ट मैम, करो। रैंक 1 आ रहा है मैम रैंक। वन आ रहा क्या? है। रैंक दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नलिटी कैसे मिलेगी? तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स n। तो रैंक हमको मिल गया नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी 1। नलिटी का फॉर्मूला ने, नलिटी कैसे ढूंढेंगे? तो वो फॉर्मूला से आगे वाली ये कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अभी हमारे पास कॉलम कितनी है? 3। रैंक कितनी आई? 1। तो नलिटी कितनी मिली? 2। टू। लिख लो। हो गया। मैम नलिटी की डेफिनेशन पता नहीं चली। किसने एग्जाम दी है? एक मिनट है बेटा। बेटा कौन बोल रहा था नलिटी में? समझ में नहीं आता। ये दूसरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है? ओ हेंस द बेसिस इक्वल्स टू -1 1 हाँ 0 2 0। हाँ। तो ये डायमेंशन बेसिस, वाला। ये जो बेसिस है और ये डायमेंशन है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नलिटी। समझ में आया बेटा? यस मैम। अभी ये रैंक नलिटी थ्योरम वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी इसके बाद हमको कौन सा टॉपिक करना है?
देखो बेटा, आज अभी ये तो टॉपिक, ये जो वेक्टर स्पेस था ना वो खत्म हो गया है। उसमें एक टॉपिक बाकी है, कोऑर्डिनेट टू चेंजेस इन बेजिस, पर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक करेंगे ना तो उसके बाद से ही आपको समझ में आएगा। तो अभी आज का वो जो जितना वो था वेक्टर स्पेस में वो खत्म हो गया है। ठीक है, तभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। और वैसे भी 2 मिनट ही बैक, नहीं 5 मिनट है, पर शांति से बैठो क्योंकि अभी न्यू चैप्टर नहीं स्टार्ट करते। मैं तब तक आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। देखो, आपको ट्यूटोरियल में सब प्रैक्टिस मिलेगी, जितने भी हमने सम किए ना उस हिसाब से। तो वहां पे अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। 8 is absent, 9 absent, 11 absent। मैं नंबर बोल रही हूँ, आप सुनना। 20 absent, 21 absent, 22 absent, 25 absent, 26 absent, 27 absent, 32 absent, 36 absent, 41, 43, 44, 45, 46। मैम 45% है मैम, मैं हूँ। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपने अभी भी आपका नाम नहीं चेंज नहीं किया। मैम सॉरी मैम, सच्ची भूल गया, सॉरी सॉरी मैं अभी कर देता हूँ। कर दो। 49 absent, 50, 52 absent, 53 absent, 57 absent, 62 absent, 67 absent, 68 absent, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 98, 99। तो अभी मैं एब्सेंट नंबर फिर से बोल लेती हूँ। 8, 9, 11, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 98, 99। ठीक है बेटा। 74 प्रेजेंट है, पर मैंने तो एब्सेंट बोला ही नहीं बेटा। मैम 35 का प्रेजेंट लगा दिया आपने? हाँ लगा दिया। ओके। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा?
यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है? नलिटी। वो नहीं, नलिटी में नहीं वो नहीं बेटा। मैम आप एंटायर स्क्रीन कर दो शेयर। वही कर रही हूँ, पर ये थोड़ा यहाँ पे ऐसा होता है प्रॉब्लम। मैं अभी ये कर रही हूँ कि आप लोगों को सब मटेरियल सेंड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ सब कुछ, ताकि अभी आपको ये सैटरडे संडे की छुट्टी में अगर मैम कुछ वो टाइम रिकॉर्डिंग भी आप अपलोड कर देना ना प्लीज, वो जो स्प्रेडशीट आपने भेजी है मेल पे। रिकॉर्डिंग के लिए मेरे को है ना वो लिंक में जाने का, उसके बाद सब करने के लिए मेरे को क्लास वाइज जाना पड़ता है, डेट वाइज जाना पड़ता है, तो वो सैटरडे ही पॉसिबल होता है, इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। देखो पीडीएफ सब मिल गई, अब भी मैंने जस्ट की अपलोड, देख लो, देख लो बेटा। यानी पूरा मैट्रिसेस और सब आ गया, देखो किसी ने चेक किया आपके ड्राइव में, देखो। और मैंने बोला है ड्राइव में एक्सेस नहीं मांगना, निर्मा वाली आईडी से ही करना है। यस मैम आ गया वो एक्सटेंशन एंड रिडक्शन एंड वो आज करा है वो रो एंड कॉलम स्पेस। यस मैम सब आ गया। गया ना, अभी रिकॉर्डिंग डालनी यस बाकी मैम। है, बाकी सब आ गया। और रिकॉर्डिंग में भी मैंने कहाँ तक डाला है, रिकॉर्डिंग भी कौन सी डेट की है, 13 तारीख की तो है ही बेटा। आज अरे आज की तो अभी दे देना, हाँ सॉरी सॉरी, आज की तो आपको लिंक मिलेगी उसके बाद, ठीक है मैम। आज की तो जनरेट होगी ना बेटा, जब भी अब लेक्चर खत्म होगा तो आपका पूरा का पूरा हाँ अभी हाँ तक का हाँ सब कुछ आ गया, ठीक है? ओके मैम। मैम आपने मेल ओके। किया है? अभी कोई डाउट है तो बोलो, कोई कुछ को किसी को कुछ क्वेरी है तो बोलो। मैम आपने कहा था कि आपने अभी कुछ मेल किया बट अभी तक आया नहीं। मेल नहीं बेटा, ड्राइव में देखना है। यस मैम ड्राइव में शेयर किया है, आ गया। आ वो गया ना? रिफ्रेश करना पड़ेगा। यस यस मैम आ मैम गया। ड्राइव में देखो रिफ्रेश बेटा करना आपका है आया, तो सबका आएगा। नंबर वैसे मैंने डाल दिया है मेरे पास यहाँ पे, तो अभी वो शेयर की लिस्ट भी आती है। जो भी मैं मटेरियल अभी अपलोड कर रही हूँ ना, वो गूगल ड्राइव पे ऐड हो रहा है। ओके बेटा, ओके मैम बाय लीव करें एवरीवन। मीटिंग। हाँ बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे बेटा। एंड थैंक कर यू लो, मैम। मैम हाँ कर लो, कर बाय। लो एंड।